विजय यात्रा के पूर्व ही महादेव की स्थापना करने का मन में विचार आया। अब मन में विचार आया कि महादेव की स्थापना तो करनी है, और योग्य आचार्य कौन होगा, योग्य ब्राह्मण। राम जी ने भी इस पर विचार किया। राम जी को भगवान महादेव की स्थापना करवानी। विचार मन में करते हैं कि कौन ऐसा विद्वान हो सकता है जो भगवान शंकर की स्थापना करवाए। उस वक्त सबसे ज्यादा विद्वान रावण, रावण परम शिव भक्त। तो जामवंत जी को भेजा, आप जाकर के रावण के पास आचार्यत्व स्वीकार वह करे ऐसा निवेदन लेकर जाओ। जामवंत जी गए, भारी शरीर जामवंत जी का। लक्ष्मण जी जब जाने लगे तो लक्ष्मण जी बोले चिंता मत करो, हम यहां से आपको लाइव देखेंगे। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी खतरा होगा, हम अपने हाथ में बाण लिए, धनुष लिए, तुरंत यहां से संधान कर देंगे। ब्रह्मास्त्र का अगर प्रयोग कर दिया जाएगा, एक भी लंका के निवासी नहीं बचेंगे। जामवंत जी निर्भय होकर के जब लंका पहुंचे, रावण को पता लगा, रावण को यह भी खबर थी कि समुद्र के किनारे वो दोनों वनवासी आ चुके हैं, राम लक्ष्मण आ चुके हैं। तो जामवंत जी का परिचय पाकर के रावण स्वयं स्वागत करने के लिए बाहर तक आया। क्यों? जामवंत जी पितामह के मित्र हैं रावण। रावण ने स्वागत किया, आइए आइए पधारिए। अंदर ले गए, अंदर जाकर बैठने को कहा। जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं, आज हम जिस काम से आए हैं बैठेंगे नहीं। फिर भी बैठिए, हमें अच्छा नहीं लगेगा। रावण के कहने पर जामवंत जी बैठे, और जामवंत जी से रावण ने पूछा, कहो किस लिए आए हो? जामवंत जी हाथ जोड़कर कहते, हे आचार्य विद्वान रावण, हमारे प्रभु श्री राम ने एक कार्य के लिए आपको भेजा है। किस लिए? वह समुद्र के किनारे भगवान शंकर की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई योग्य आचार्य नहीं मिला। आपको ही आचार्य बनाना चाहते हैं। क्या यह निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं आप? और रावण की बात सुनकर आप आश्चर्यचकित होंगे। रावण मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम्हारे राम लंका विजय प्राप्त करने के लिए शिव स्थापना कर रहे हैं? जामवंत जी कहते हैं हाँ। तो रावण कहता है तो ठीक है। ये देखिए, ये पूरा वर्णन है महर्षि कंबन रामायण। रावण कहता हम स्वीकार है, हम तैयार हैं। तो किसी ने टोका कि पागल हो क्या, लंका पर विजय प्राप्त करने का मतलब तुम्हारा हारना। रावण कहता है कि जब राम जैसा यजमान किसी को प्राप्त हो तो कौन आचार्य बनने को तैयार नहीं होगा। यजमान भी तो कोई साधारण नहीं, यजमान राम है। रावण कहता है हमें स्वीकार है। आहा, जामवंत जी कहते तो अब हम चलते हैं। हाँ चलो। थोड़ा भयभीत हुए, पर जामवंत जी ने रावण को समझाते हुए कहा कि देखो, हमको लक्ष्मण जी वहां से देख रहे हैं, कुछ गड़बड़ी मत करना, बाण छोड़ दिया जाएगा। जामवंत जी जाने लगे। रावण तैयार हो गया आचार्य को स्वीकार करके। रावण बोला, यजमान जी के पास सामग्री तो सब है। तो मुस्कुराते हुए जामवंत जी बोले, बाकी सामग्री तो इकट्ठी कर ली जाएगी, पर उनकी पत्नी का हरण कोई लंका का राजा रावण करके ले गया। पत्नी भर नहीं है, बाकी सब है। तो बाकी जिम्मेवारी आचार्य की है व्यवस्था करने की। रावण कहता है कोई बात नहीं, यजमान से कह देना तैयारी करें, आचार्य जी शुभ समय पर आए। तिथि निश्चित हुई, जामवंत जी वापस आए तो कथा कहती है रावण अशोक वाटिका गया। अशोक वाटिका में जानकी जी के सामने खड़ा होकर के रावण कहता है, जनक दुलारी जानकी, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पति प्राणनाथ लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर की स्थापना समुद्र के तट पर कर रहे हैं। उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास पत्नी नहीं है। उनकी धर्म पत्नी का हरण चूंकि रावण मैं करके ले आया हूं, इसलिए आचार्य होने के नाते मेरा धर्म है उस स्थिति को पूर्ण करने की जिम्मेदारी
है, सामग्री को पूर्ण करने की जिम्मेदारी, और आप उनकी अर्धांगिनी हो। तुम्हारे बिना अनुष्ठान अधूरा रहेगा। एक काम करो, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, और याद रखना वहां भी तुम हमारे ही बंधन में रहोगी, पर वह अनुष्ठान पूर्ण करवाना होगा। इतना कहते ही मां जानकी ने मन में विचार किया कि हमारे स्वामी के आचार हैं तो हमारे भी आज आचार हैं। और पहली बार मां जानकी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया, और रावण ने भी 10 मुखों से सदा सौभाग्यवती भवा इसका आशीर्वाद। सौभाग्यवती ऐसा रावण था। और विमान पर बैठा करके रावण समुद्र के इस पार आया। समुद्र यहीं एक किनारे पर समुद्र के विमान लगाया, रावण नीचे उतरा। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने स्वागत किया। आओ आचार्य देवो, स्वागत है आपका। स्वागत हुआ, आहा हा, प्रणाम हुआ, वंदन हुआ, बैठाया गया रावण को। आचार्य रावण को बैठाया गया तो हनुमान जी को कहा कि आप जो है जा करके भगवान शंकर से शिवलिंग लेकर के आओ। श्री हनुमान जी शिवलिंग लेने के लिए गए। आहा, लेकिन बहुत देर हो गई आने में। तो रावण कहता है कि हनुमान जी मुहूर्त निकला जा रहा, इसलिए हमको बिना देरी किए हुए तुम अपनी पत्नी अर्धांगिनी सीता के हाथों से रेत के कणों का शिवलिंग बनाओ। तो समुद्र की तट पर ही जो रेती थी उसी का शिवलिंग बनाया। रावण ने उसको मंत्रोच्चारण करके स्थापित किया, और जब स्थापित हो गया तो हर शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में कोई भी आचार्य प्राण प्रतिष्ठा करता है तो नामकरण करता। तो रावण ने नामकरण किया, रामस्य ईश्वरः सह रामेश्वरः। राम के जो ईश्वर हैं इसलिए इनका नाम रामेश्वर होगा। लेकिन तब तक भगवान शंकर प्रकट हो गए, और गुरुदेव रावण के गुरुदेव हैं शंकर। भगवान शंकर को प्रकट देखकर, महादेव को देखकर रावण हाथ जोड़कर बैठ गया, और भगवान शंकर 5 मुखों से दोनों हाथ खोल करके बोले, आचार्य रावण, रामस्य ईश्वरः सा रामेश्वरः नहीं, राम ईश्वरो यस्य सह रामेश्वरः। राम ही जिनके ईश्वर हैं वही मैं रामेश्वर हूं। ओहो, तो भगवान शंकर उसी शिवलिंग में स्थापित हो गए, जो आज हम लोगों ने रामेश्वरम महादेव के दर्शन किए। जब स्थापित हो गए और अनुष्ठान पूर्ण हुआ तो भगवान प्रभु श्री राम ने कहा कि आचार्य जी दक्षिणा मांगो रावण से, क्योंकि नियम है अनुष्ठान के बाद दक्षिणा देनी चाहिए, ये नियम है। आप दक्षिणा मांगो। अब रावण की महानता देखना। रावण मुस्कुराते हुए कहता है, भला ये हनुमान जी तुम हमें दक्षिणा क्या दोगे? इस आचार्य के पास खुद की नगरी लंका की हो, और तुम्हारे पास तो तुम्हारी घरवाली नहीं है, वनवासी भी हो, एक तरकस है, कुछ तीर है, पीतांबर है तुम्हारे हाथ में, और साथी भी कौन? आनर भालू, जिनके ना मकान ना दुकान ना बैंक बैलेंस। अब आप हमको भला दक्षिणा भी क्या दोगे? तो राम जी कहते हैं नहीं, नियम है, धर्म है, अनुष्ठान के बाद ब्राह्मण को आचार्य को दक्षिणा देनी चाहिए। आप दक्षिणा मांगो। दक्षिणा मांगी तो दिल भर गया। पता है रावण क्या बोला? राम, वैसे तो इस आचार्य के पास सब कुछ है, बस दक्षिणा में देना तो एक ही बात देना, ये तुम्हारा आचार्य जब मरे तो यजमान सामने खड़ा हो। देखो रावण कहता, राम इस आचार्य के पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं, मैं लंका का राजा हूं, लंका सोने की है, पुत्रों की पूछो मत, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, परिवार की पूछो मत, बहुत परिवार, और साम्राज्य तो पूछो मत, बहुत बड़ा साम्राज्य। मेरी तू तो पूछो मत, तू क्या बोलती है? देवता डरते, इंद्र डरता मुझसे, और यश की भी मत पूछो और बल की भी मत पूछो। चलत दशानन डोलत अबनी, जब मैं चलता हूं पृथ्वी डोलती है। बस यजमान एक दक्षिणा मुझे चाहिए, जब इस आचार्य की मृत्यु हो यजमान सामने खड़ा हो।